नवलगढ़ के खिरोड़ में शहीद हवलदार रामजी लाल कटेवा की मूर्ति अनावरण के मौके पर आयोजित सभा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की महत्वपूर्ण घोषणा। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं सीआर न्यूज इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी झुंझुनू जिले के नवलगढ़ खिरोड़ में शहीद हवलदार रामजी लाल कटेवा की मूर्ति के अनावरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। उन्होंने शहीद कटेवा की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की और मूर्ति अनावरण किया। इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने शहीदों के बलिदान को अमूल्य बताया। उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद करते हुए कहा कि वाजपेयी जी ने शहीदों की पार्थिव देह को शहीदों के घर तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया था। दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सैनिक कल्याण के क्षेत्र में 1 रैंक 1 पेंशन शुरू करने के लिए आभार जताते हुए विगत 11 वर्षों में देश में सैनिक कल्याण और सुरक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में हुए कार्यों की भी जानकारी आमजन को दी। उन्होंने कहा कि मंगलवार को बाड़मेर में आयोजित सभा में 30,000 से अधिक संख्या में महिलाएं आई, जो बड़ी बात है। इस मौके पर दिया कुमारी ने क्षेत्र के शहीदों की वीरांगनाओं का भी सम्मान किया। सभा में नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल ने नौजवानों को देश के प्रति समर्पित होकर कार्य करने की बात कही। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों के लिए और जनसभा में आने के लिए दिया कुमारी का आभार व्यक्त किया। सभा का खंडेला विधायक सुभाष मील ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मंच पर शहीद कटेवा की वीरांगना प्रभाती देवी, पूर्व विधायक रतन जलधारी, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र सैनी फूलवाला, सरपंच महावीर सिंह, भांबू पंचायत समिति सदस्य जानकी देवी मौजूद रही। मंच संचालन उमेद सिंह, महिला का विजय हिंद जालिमपुरा ने किया। इससे पहले मुख्यमंत्री का नांगल समेत उदयपुर वाटी क्षेत्र के विभिन्न गांवों में आमजन और कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला मंत्री महेंद्र चंदवा के नेतृत्व में स्वागत किया गया, जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ दिया, उसके आगे सड़क क्या है। उप मुख्यमंत्री ने नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल और शहीद के परिजनों की मांग को स्वीकार करते हुए तुर्कनी जोहड़ की कैमरी की डाणी तक 5 किलोमीटर सड़क निर्माण शहीद कटेवा के नाम से करने की घोषणा की। उन्होंने घोषणा के बाद कहा कि शहीद कटेवा ने जो देश के लिए योगदान दिया है, जो बलिदान दिया है, उसके आगे यह सड़क क्या है। मैं भी एक सैनिक की बेटी हूँ। मेरे पिताजी ने हमेशा अपने आप को एक सैनिक ही माना। उन्होंने कहा कि सेना और शहीद परिवारों के त्याग के कारण हमारा वजूद है और न केवल कायम रखें, हम मिलकर प्रयास करें, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सबका प्रयास सामूहिक प्रयास होगा तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पीछे रहेगा। हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के उनका काम भी होगा और हर क्षेत्र का विकास भी होगा। तो मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे। राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का जो संकल्प लिया है हमारी सरकार ने, उस संकल्प को भी बहुत जल्दी पूरा करने का हम सब मिलकर कार्य करेंगे। क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण एक मांग है जो मेरे पास आई है, तो मैं आज इस बात को, क्योंकि आज हम सब यहाँ हमारे अमर शहीद रामजी लाल कटेवा जी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में सब आए हैं और ये एक बात परिवार की ओर से भी मेरे पास आई है और हमारे माननीय विधायक गण ने भी कहा है कि इसको करना है आपको। तो मैं आज एक सड़क की घोषणा करती हूँ कि गांव खिरोड़ के राजस्व गांव तुर्कानी जोड़ी से कैमरी की ढाणी तक 5 किलोमीटर डामर सड़क मार्ग शहीद हवलदार रामजी लाल कटेवा के नाम से बनवाने की घोषणा करती हूँ। मुझे लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने लिए, अपने देश के लिए क्या नहीं किया। उन्होंने अपने परिवार की मुखिया को देश के नाम उनका जिस तरह से वो उनके परिवार के मुखिया चले गए हैं सिर्फ और सिर्फ देश के लिए, तो मुझे लगता है ये सड़क क्या होती है, कुछ भी नहीं। अभी तो हमको ये करना है कि जितने भी हमारे परिवार हैं जिन्होंने देश के नाम, जिन शहीद परिवार हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो भी कोई ऐसी योजना बने। और इस सरकार में मुझे लगता है कि मेरा भी दायित्व बनता है, क्योंकि मैं भी एक सैनिक की बेटी हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, और इस क्षेत्र से भी मेरा पारिवारिक जुड़ाव भी।
तो परिवार का भी जुड़ाव है और सेना से भी जुड़ा। और मेरे पिताजी तो जब तक आखिरी समय तक भी वो अपने आप को एक आर्मी मैन ही समझते थे, सैनिक ही समझते थे, राजा नहीं समझते थे, कभी समझा भी नहीं। और वो ही संस्कार हम सभी ने देखे हैं, सीखे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं भी एक बात रखूंगी आगे की, क्या हम कर सकते हैं कि जो हमारे शहीद परिवार हैं, हमारी सैनिक हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको और मजबूती दिलाने के लिए, उनके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए भी क्या ऐसी योजना बन सकती है जिससे कि और अच्छा उनका आगे भविष्य हो, क्योंकि वो तो सब कुछ खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CR न्यूज इंडिया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।